हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को फाइनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो आपके इंटरव्यू के लिए और आपके खुद के नॉलेज के लिए बहुत काम आएगा। कॉन्सेप्ट का नाम है 100 माइनस योर एज रूल। जी हाँ, आपको पता होगा कि हमारे पास दो तरह की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। एक इक्विटी में हम पैसा लगा सकते हैं और एक डिबेंचर्स में पैसा लगा सकते हैं। मतलब एक जो हमें इंटरेस्ट देता है और एक जो हमें डिविडेंड देता है। इक्विटी शेयर्स के बारे में आपको पता होगा। एसएफएम की क्लास में मैंने आपको इक्विटी शेयर्स किस तरह से बाई और सेल करते हैं और डिवेंचर्स किस तरह से बाई और सेल करते हैं, ये सब मैंने बताया है। डिवेंचर्स मतलब जो इंटरेस्ट देता है। डिवेंचर्स आर कंसीडर्ड टू बी रिस्क फ्री। डिवेंचर्स या बैंक्स डिपॉजिट, जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं पैसा, वहां पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो नॉर्मली दे आर कंसीडर्ड रिस्क फ्री। और इक्विटी में पैसे लगाने को रिस्की माना जाता है। फाइन सर, तो अब हम आते हैं 100 माइनस योर एज रूल। तो यह रूल ये कहता है कि 100 माइनस योर एज रूल इज वन ऑफ द एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द परसेंटेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज एंड डेट इज डिसाइडेड बाय द एज वाइल इन्वेस्टिंग। आप कितना परसेंटेज इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, कितना परसेंटेज डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है। आपकी एज क्या है? आपकी एज, फॉर एग्जाम्पल, इफ योर करेंट एज इज 25 ईयर्स, अगर आप अभी 25 साल के हैं, देन अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग यू शुड बी पुटिंग 75% ऑफ योर मनी इनटू इक्विटी। आपको 75% पैसा इक्विटी में लगाना चाहिए एंड बाकी परसेंटेज पैसा डेट में, बॉन्ड्स में, बैंक्स के डिपॉजिट्स में लगाने चाहिए, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में लगाने चाहिए, एफडी में लगाने चाहिए। मतलब अगर आप 25 साल के हैं तो 75% पैसा इक्विटी में लगेगा। 100 माइनस योर एज, 100 माइनस योर एज। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, एज द एज इंक्रीजेज योर एलोकेशन टू स्टॉक्स डिक्रीजेज एंड एलोकेशन टू डेट इंक्रीजेज। आप इक्विटी में कम पैसा लगाएंगे और डिवेंचर्स और लोन में आप ज्यादा पैसा लगाएंगे। उससे क्या होगा? दिस रूल इज बेस्ड ऑन द सर्टन अजम्पशन लाइक अ पर्सन विल हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 100 ईयर्स। ये एक अजम्पशन पे बेस्ड है जहां पर यह माना गया कि आप 100 साल तक जीवित रहेंगे। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होती रहती है। हम बचपन में याद करिए कितना रिस्क लेते थे, हम कितना दौड़ भाग करते थे, हम हर तरह से हम चांद तारों को छूने की कोशिश करते थे। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम रिस्क कम लेना चाहते हैं। 50 साल 60 साल की उम्र में आप ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। इक्विटी शेयर्स बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट करता है, कभी 10% ऊपर, कभी 20% नीचे, कभी 50% ऊपर, कभी 40% नीचे, इतना ज्यादा ऊपर नीचे करता है। अगर आप मान लीजिए 80 साल के हो गए और आपने अगर इक्विटी में पैसा लगाया तो आपकी धड़कन भी इतनी तेज ऊपर नीचे चलेगी और ऊपर नीचे करते करते कहीं ऊपर ना पहुंच जाए। इसलिए कहा जाता है कि जब आप बहुत ज्यादा आपकी उम्र हो जाए तो इक्विटी में मत लगाइए, क्योंकि इक्विटी इज कंसीडर्ड टू बी अ हाई रिस्क एसेट। और अगर आप कम उम्र के हैं तो आप इक्विटी में पैसा लगा सकते हैं। तो नॉर्मली आपकी अर्निंग की एज 20-25 साल से शुरू होती है, 30 साल से शुरू होती है। तो अगर आप 30 साल के हैं तो आपको 70% पैसा इक्विटी में लगाना चाहिए और 30% पैसा डिबेंचर में लगाना चाहिए। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कम होती रहेगी और बैंक डिपॉजिट्स, डेट, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती रहेगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। हो सकता है ये कॉन्सेप्ट बहुत लोग फॉलो करते भी हों, बहुत लोग फॉलो नहीं भी करते हों। इस कॉन्सेप्ट का ये मतलब नहीं कि सबको ये फॉलो करना है या नहीं करना है। जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विटी एक हाई रिस्क वेंचर है और डिबेंचर्स, बैंक डिपॉजिट्स वगैरह एक लो रिस्क वेंचर है। तो आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट में जब भी कभी इंटरव्यू में या जब भी आप इस कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाए किसी के द्वारा भी, आप इसका आंसर दे पाएं। आई होप ये छोटा सा आपको जो नॉलेज है वो अच्छा लगा। इसी तरह से मैं आपको नॉलेज देता रहूंगा। स्टे अपडेटेड और आप इसी तरह से नॉलेज लेते रहें, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, लर्न मोर अर्न मोर। हम हमेशा ये कहते हैं, द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल अर्न। फाइन, सो लर्निंग अगर अच्छी होगी तो अर्निंग अपने आप अच्छी होगी।
वॉरेन बफेट ने अपनी 11 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू की थी। आप समझ सकते हैं, हम भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी जल्दी से शुरू करें। इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं होती है। अगर हमारे पास 100 रुपए भी हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।